आइए आज हम बात करते हैं हाइड्रोसिफेलस की। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस में ये हमारे सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ जाता है और जब सीएसएफ का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमको वेंट्रिकुलर डायलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज भी देखने को मिल सकता है और नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात करते हैं। देखिए नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस भी हमको देखने को मिलता है। इस वजह से बताया गया कि हमेशा आईसीपी इंक्रीज नहीं होगा, कभी नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और इसको समझाने से पहले एक बार हम इसकी एनाटॉमी दिखा दें। तो ये देखिए हमारी वेंट्रिकल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए ये हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया और यहाँ पे देखिए एनाटॉमी दिखा दी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाएं, ये देखिए हमारी लेटरल वेंट्रिकल है और ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल है और ये देखिए ये हमारी फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है, ये वेंट्रिकल हमारी हो गई और ये देखिए लेटरल वेंट्रिकल को इस थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ पे कनेक्ट करने वाला जो होल होता है ना, इसको हम बोलते हैं फोरामेन मोनरो। और यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, तो ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में पूरा सीएसएफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सीएसएफ का इस तरह से फ्लो होता है। और यहाँ पे देखिए फोर्थ वेंट्रिकल में साइड में देखिए दो फोरामेन प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं फोरामेन लुस्का। लेटरल साइड में हमारे फोरामेन लुस्का होंगे और एक बीच में भी होता है। ठीक है, तो बीच वाला यहाँ पे हम नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ पे बीच में भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मेजेंडी। तो मीडियल में हमको मेजेंडी देखने को मिलेगा। इसके थ्रू ना ये बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकल के ना यहाँ पे हम दिखाएं आपको, ये देखिए इस तरह से ना, ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे अरकनॉइड मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अरकनॉइड मैटर प्रेजेंट हुआ और ये अरकनॉइड मैटर और इसके बीच वाला जो स्पेस होता है हमको मालूम है कि सब अरकनॉइड स्पेस होता है और यहाँ पे सीएसएफ भरा रहता है। तो जब इससे ड्रेन होगा तो ये सब अरकनॉइड स्पेस में आ जाएगा और यहाँ पे सीएसएफ भरा रहता है। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और फ्लो कैसे होगा देखिए एक बार आप फिर से हम दिखा दें कि यहाँ देखिए लेटरल वेंट्रिकल में यहाँ पे कोराइड प्लेक्सिस होती है जो इसका फॉर्मेशन करती हैं। इसका फॉर्मेशन करके देखिए यहाँ फोरामेन मोनरो होता है, इसके थ्रू ये आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल में और थर्ड वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे देखिए सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है, उसके थ्रू ये आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। और फोर्थ वेंट्रिकल में देखिए ये यहाँ पूरे स्पाइनल कैनाल में भी प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। और यहाँ ये फोरामेन लुस्का है और बीच में फोरामेन मेजेंडी होता है, इसके थ्रू ये चला जाता है सब अरकनॉइड स्पेस में और यहाँ पे सीएसएफ रहता है। और सब अरकनॉइड स्पेस से यहाँ पे अरकनॉइड विलाई प्रेजेंट होती हैं जिसके जरिए ये ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन हो जाता है। तो ये तो इसकी बेसिक एनाटॉमी हुई। अब हमको इसी में परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एनाटॉमिकल भी दिखा दिए कि हमारा लेटरल वेंट्रिकल हो गया, ये एंटीरियर व्यू है और ये देखिए लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में देखिए लेटरल वेंट्रिकल, उसको फिर देखिए फोरामेन मोनरो ये है और फोरामेन मोनरो को देखिए थर्ड वेंट्रिकल है और फिर ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल और इनको कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और फिर यहाँ पे देखिए सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये है पूरा नीचे तक। और यहाँ पे देखिए फोरामेन लुस्का है किनारे किनारे और बीच में फोरामेन मेजेंडी जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया, यहाँ लेटरल व्यू में देखेंगे। तो देखिए लेटरल व्यू में हमारा ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया और ये देखिए ये थर्ड वेंट्रिकल हो गई और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने के लिए देखिए फोरामेन मोनरो यहाँ आ गई। और फिर ये देखिए थर्ड वेंट्रिकल को ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट ये कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई। और यहाँ पे देखिए ये फोरामेन लुस्का लेटरल साइड में हो गया और ये देखिए पीछे के साइड यानी मीडियल साइड में यहाँ पे हमको फोरामेन मेजेंडी देखने को मिली। तो मीडियल एपर्चर होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये ड्रेन हो जाता है सब अरकनॉइड स्पेस में और सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर ये सीएसएफ अरकनॉइड विलाई से ये ड्रेन हो जाता है ड्यूरल वेनस साइनस में और इस तरह से इसका फ्लो होता है। तो हम देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बता दें कि ये जो सीएसएफ होता है ये नॉर्मली ना 130 ml होता है, नॉर्मल एडल्ट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रोडक्शन 550 ml पर डे होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 गुना लगभग ज़्यादा होता है। तो जब ये 3-4 गुना ज़्यादा हुआ तो ये ड्रेन करना इसका बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रेन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि इसका फ्लो प्रॉपर हो। अगर प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है तो हमको हाइड्रोसिफेलस वगैरह देखने को मिलेगा। तो देखिए यही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बताया कि हाइड्रोसिफेलस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेटिंग और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग में क्या होगा कि हमको ये जो पूरा पाथवे है ना, इस पाथवे में हमको कहीं परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, पूरा पाथवे हमारा बिल्कुल स्मूथ रहेगा। जबकि नॉन कम्युनिकेटिंग जो होता है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, यानी हमको इस पाथवे में हमको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमको यहाँ पे सीएसएफ का वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं शुरू से। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस की। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या है कि यहाँ पे यानी ब्लॉकेज कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। बस क्या होगा तो देखिए या तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कब बढ़ेगा तो कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा। तो ये देखिए कोराइड प्लेक्सिस जो होती हैं ये देखिए ये कोराइड प्लेक्सिस ये सब का प्रोडक्शन कर रही हैं और इसमें हमको पेपिलोमा देखने को मिलेगा तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जो कि हाइड्रोसिफेलस कॉज करेगा। और उसके साथ साथ ये देखिए हम बताएं कि इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाए तो इनका एब्जॉर्प्शन जैसे देखिए कि पस के टाइम पे या ब्लड के टाइम पे हमका इनका एब्जॉर्प्शन कम देखने को मिलता है। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे सीएसएफ जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है तो एब्जॉर्प्शन आसानी से इसका हो जाता है। ठीक है, तो अरकनॉइड विलाई के थ्रू यहाँ सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। लेकिन पस या ब्लड की कंडीशन में क्या होता है, जैसे पस की हम बात करें मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया तो मेनिंजाइटिस होगा तो यहाँ पे हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी जिसकी वजह से सीएसएफ में हमको पस देखने को मिलेगा। और जब पस देखने को मिलेगा ना तो पस की वजह से यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन अरकनॉइड विलाई के थ्रू प्रॉपर नहीं हो पाता है। एक कंडीशन ये हुई और दूसरा ये हुआ
होगा कि हमको ब्लड देखने को मिले, जैसे हेमरेज की कंडीशन है, ठीक है, तो सब एराकनॉइड हेमरेज में यहाँ पे ब्लड आ जाता है, और जब ब्लड आ जाता है तब भी एराकनॉइड विलाई के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो हमको CSF ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि ये देखिए जो इसका ये पूरा फ्लो है ना, फ्लो में हमको कहीं ब्लॉकेज नहीं देखने को मिल रहा है, फ्लो पूरा खुला है, और यहाँ से फोरामेन लुस्का और मेजेंटी से ये CSF में आ जा रहा है, लेकिन CSF से अब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तब हमको हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ हम बता दिए कि या तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इसमें कोरॉइड प्लेक्सिस का पेपिलोमा हो गया, या तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा जैसे पस है यानी मेनिंजाइटिस की कंडीशन, या ब्लड आ गया CSF में। तो जब CSF में ब्लड आएगा तो ये कंडीशन होती है सब एराकनॉइड हेमोरेज, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। तो देखिए बताया गया कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या होता है कि डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय एराकनॉइड ग्रेनुलेशन, तो हम एराकनॉइड वेलाई जिसको बोल रहे हैं उसी को एराकनॉइड ग्रेनुलेशन बोला गया। तो ये क्या है कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो खाली एब्जॉर्प्शन कम होना नहीं बल्कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा तब भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात की गई, लेकिन प्रोडक्शन भी हमको याद रखना कि बढ़ जाता है कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमा की कंडीशन में। तो हुआ कि डिक्रीज CSF एब्जॉर्प्शन बाय एराकनॉइड ग्रेनुलेशन, तो एराकनॉइड ग्रेनुलेशन से CSF का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और ये क्यों देखने को मिलता है सब एराकनॉइड स्कैरिंग पोस्ट मेनिंजाइटिस। अच्छा हाँ, पोस्ट मेनिंजाइटिस कंडीशन में ना ये जो एराकनॉइड ग्रेनुलेशन यहाँ प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू इस CSF का एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें ना हमको स्कारिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, इस वजह से और ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एक तो पस आ गया और दूसरा यहाँ पे हमको स्कारिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, इस वजह से और ज़्यादा CSF का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई कि CSF का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एराकनॉइड ग्रेनुलेशन से, और क्यों होता है क्योंकि एराकनॉइड स्कारिंग हमको देखने को मिलती है पोस्ट मेनिंजाइटिस कंडीशन में। और हम एक चीज़ और बताया कि यहाँ पे पस की वजह से भी हमको ये चीज़ देखने को मिली, और इस वजह से जब इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जब यहाँ से देखिए एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो हमको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये चीज़ बताई गई। और पेपली एडिमा, हमको पेपली एडिमा देखने को मिलेगा क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा तो हमको, जब हम रेटिना को देखेंगे तो हमको पेपली एडिमा देखने को मिलेगा और हर्निएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर्निएशन, ये ब्रेन टिश्यू का एक तरफ हर्निएशन होगा, और ऑल वेंट्रिकल आर डायलेटेड। यहाँ पे देखिए सारी वेंट्रिकल्स क्यों डायलेट होंगे क्योंकि फ्लो यहाँ पे सब रुक जा रहा है, तो अब यहाँ सब हर जगह ब्लॉक हो रहा है, तो ये भी बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी, तो सारी वेंट्रिकल इसमें डायलेट हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस की।